एपिसोड 13। बीच रिजॉर्ट में जैसे ही वो लड़की रुद्र से टकराए, उसका फोन नीचे गिर गया। उस लड़की ने फोन उठाकर जैसे ही पीछे मुड़ी, तभी उसकी नजर रुद्र से टकराए। वो उसे देखते ही शॉक हो गई। रुद्र उसे देखकर बोला, मिस अहाना, आप यहाँ। तभी पीछे से किसी लड़की की सॉफ्ट आवाज रुद्र के कानों में पड़ी। ओह, तो मिस्टर रुद्र, आज इतने महीने बाद आपके दर्शन हो गए। रुद्र ने पलट कर देखा और बोला, अरे लीशा, तुम कब आए न्यूयॉर्क से? वो बोली, 1 वीक हुआ। रुद्र उसको बोला, 1 मिनट लीशा। और जैसे ही अहाना से बात करने के लिए टर्न हुआ, अहाना वहाँ नहीं थी। रुद्र उसको चारों तरफ देखता ढूंढता है, लेकिन अहाना उसको कहीं नहीं दिखती। दूसरी तरफ अहाना एक खंभे के पीछे छुप जाती है और मन में बोलती है, यार ये मिस्टर राक्षस को भी इसी पार्टी में आना था। तभी उसके पीछे से उसकी 2 दोस्त मनिया और माया बोलती है, अरे कहाँ चली गई थी? अहाना बोलती है, यार वो सब छोड़ दे माही, तेरे कहने पर मैं तेरे भाई की सक्सेस डील पार्टी में शामिल हुई, लेकिन यार बहुत देर हो गई, अब मैंने किसी को नहीं बताया है। चुपचाप चल मुझे छोड़ने। इस पर मनिया बोलती है, अरे आहू, तूने रेहूदी को तो बताया है ना? वो बोली, यार रेहूदी खुद आज घर पर नहीं है, पक्का माँ को मेरे बारे में पता लग जाएगा। तभी आहू अपना फोन ठीक करती है और बोलती है, बस इसी की कमी थी यार, ये फोन भी उस राक्षस की वजह से फिर से मेरा नुकसान हो गया। दूसरी तरफ रेहाना और आशमी नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। रोनित भी सामने बैठा होता है और रेहाना को बार बार देख रहा था। तभी रोशनी बोलती है, रेहू तुम क्या करती हो? रेहाना बोलती है, दी मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ और उसके बाद शोरूम। रोशनी बोलती है, अरे वाह, तुम्हारा शोरूम भी है। रेहाना बोलती है, अरे नहीं दी, वहाँ नौकरी करती हूँ। रोशनी बोलती है, अरे ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम आत्मनिर्भर लड़की हो। रोशनी बोलती है, अच्छा तुम्हारे घर पर कौन है? रेहाना बोलती है, दी मेरे घर पर सब लोग हैं, पापा, मम्मी, 2 प्यारी बहनें। रोशनी बोलती है, बहुत खुशनसीब हो। अच्छा रेहाना, तुम्हारा पूरा नाम तो पता ही नहीं मुझे। रेहाना बोलने वाली होती है, तभी रोशनी का फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज रोशनी के कान में पड़ती है, मैडम, वो हमारा एक्सक्लूसिव शो टॉपर कलेक्शन लीक हो गया है, जो हमने अगले हफ्ते रीवा कॉर्पोरेशन के साथ लॉन्च करना था। तभी रोशनी बोलती है तेज आवाज में, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बहुत सीक्रेट था और मेरे लैपटॉप में ही सेव था। वो बोला, मैडम, हमारी एक्सपर्ट टीम ने पता लगाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा। वो बोलती है, जल्दी पता करो, सिक्योरिटी टेक्निकल एक्सपर्ट को बोलो, मुझे जानकारी जल्दी चाहिए। ओके मैम, कहकर वो लड़का फोन बंद करता है। रोशनी इस न्यूज से इतनी परेशान हो जाती है। तभी रोनित बोलता है, क्या हुआ बुआ? रोशनी बोलती है, रोनित, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उससे भी ज्यादा मेरी बरसों की मेहनत और इमेज दाव पर लगी है। तभी रोनित बोलता है, बुआ आप टेंशन मत लो, मैं अभी पता करता हूँ। फिर देवांग को कॉल करता हूँ और बोलता है, हमारी एक्सपर्ट टीम को अभी मुंबई साउथ में भेजो। देवांग बोलता है, ओके सर। उधर रेहाना भी सुनकर परेशान होती है और बोलती है, दी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और पानी देती है। वो रुकू से बोलती है, आप आशमी को सुला दो। आशमी बोलती है, नहीं, मैं भी मम्मा के साथ यहीं रुकूंगी। तभी रेहाना बोलती है, आशी आप अच्छी लड़की हो ना, तो प्लीज बेटा जाओ, मैं अभी आऊंगी तुम्हारे पास। आशमी बोलती है, ओके परिदी, और चली जाती है। रेहाना बोलती है, दी एग्जैक्टली क्या हुआ है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो? तभी रोनित बोलता है, अच्छा होगा तुम हमारे घर के मामले में ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे आते ही देखो सब गलत हो रहा है। तभी रेहाना बोलती है, देखो मिस्टर डेविल, एक बात कान खोल कर सुन लो, आप अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, और मैं दी से बोल रही हूँ, अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो वो मुझसे खुद कह सकती है। आपकी नौकर नहीं हूँ मैं जो आपका ऑर्डर फॉलो करूंगी। मुझे भी दी की उतनी टेंशन है जितनी आपको है। रोनित कुछ बोलने को होता है कि तभी उसका फोन बजता है। देवांग बोलता है, सर आपके एरिया में हाई अलर्ट है, तेज बारिश की वजह से जाम लगा है, पहुँचने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। रोनित का दिमाग खराब हो जाता है। वो बुआ से बोलता है, आपका कलेक्शन लीक होने पर कितना टाइम हो गया? रोशनी बोलती है, वो हमारी कंपनी की पर्सनल साइट पर थी, अब 1 घंटे पहले ही मीटिंग के बाद मैंने उसको मैनेजर से चलाने के लिए बोला था, इतनी जल्दी लीक होने का सवाल नहीं होता। रेहाना बोलती है कि कलेक्शन कब तैयार हुआ था? रोशनी बोलती है, सब कुछ फाइनल है, आज सुबह 10 से 11 बजे तक, लेकिन साइट पर अपलोड नहीं किया था, वो बस पर्सनल साइट अभी 1 घंटा पहले अपलोड हुआ। रोनित बोलता है, 4 घंटे में मेरी इंजीनियर टीम यहाँ पहुँच जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। रोशनी बोली,
रोनित बेटा तब तक कलेक्शन लीक हो गया तो कहीं और अपलोड हो जाएगा, और रोने लगती है। तभी रेहाना कुछ सोचकर बोलती है, दी आपका सिस्टम हैक आज नहीं कल से हो गया है। ये सुनकर रोनित और रोशनी शॉक हो जाते हैं। रेहाना बोलती है, दी आपके पास हाई स्पीड नेटवर्क है क्या? रोशनी बोलती है, हाँ ऊपर वाले कमरे में। रेहाना बोलती है, दी बस 1 मिनट रुकना, और किसी को कॉल करती है। रोशनी बोलती है, हाँ ऊपर वाले कमरे में है। रेहाना बोलती है, दी बस 1 मिनट रुकना, और किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ लंदन में रोहान पीहू को घर ड्रॉप करता है। पीहू मुड़कर बोलती है, प्लीज। रोहान बोलता है, सॉरी, और वो चिढ़कर बोलती है, रावण है पूरा, मेरे पीछे छोड़ दिया इसको। पीहू अंदर आकर बोलती है, मासी भूख लगी है, कहाँ हो? उसकी मासी रसोई से बाहर आकर बोलती है, आज भूख कैसे लग गई आते ही? अभी तो खाने में नखरे भी नहीं करे तुमने, किसी बात के लिए परमिशन चाहिए। पीहू मन में बोलती है, यार ये मासी कितनी इंटेलिजेंट है। फिर बोलती है, अरे मासी आप खाना इतना स्वादिष्ट बनाती हो कि भूख लग जाती है। उसकी मासी उसको घूर कर देखती है। फिर पीहू बोलती है, अच्छा बताओ तो क्या बनाया है? मासी बोलती है, तेरी पसंदीदा भिंडी, रोटी, दाल चावल और आइसक्रीम, और बोलती है, जा हाथ मुंह धो कर आ, फिर खाते हैं। पीहू बोलती है, ठीक है मासी, बस अभी आई। पीहू के जाते ही मासी रोहान को बुलाती है और पूछती है, पता लगा कुछ? रोहान बोला, हाँ मैडम, वो राघव के आदमी थे, आप टेंशन मत लो। राधा पीहू की मासी बोलती है, रोहान बात इतनी सिंपल नहीं है, तुम इसकी सुरक्षा और बढ़ा दो, बस पीहू को पता नहीं लगना चाहिए। वो बोलता है, ठीक है मैडम। बीच रिजॉर्ट रुद्र एक हैंडसम लड़के से हाथ मिलाता है और बोलता है, बधाई हो श्री यश ओबरॉय, आखिर आपने डील क्रैक कर ही ली। वो बोला, मिस्टर रुद्र आपने अपना हाथ हटा लिया तभी डील क्रैक हुई। रुद्र बोलता है, अरे नहीं मिस्टर ओबरॉय, आप डिजर्व करते हो। वो स्माइल करता है, तभी बोलता, मिस्टर रुद्र पार्टी का आनंद ले, और एक्सक्यूज मी बोलकर चले जाता है। तभी रुद्र को राहुल का फोन आता है। वो बोलता है, सर 2 घंटे में काम हो जाएगा। रुद्र कुटिल मुस्कुराता है और बोलता है, गुड जॉब राहुल, और फोन कट करता है। दिल्ली में राजवीर रीमा से बोलता है, तुम कब तक मुझसे एक ही बात के लिए नाराज रहोगी? रीमा बोली, राजवीर तुम्हारी गलती की वजह से मेरी सबसे प्यारी सहेली की जान चली गई, और तुम बोल रहे कब तक नाराज रहेगी? प्लीज अच्छा होगा अपना वो समय मुझे याद न करवाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी मैं रायजादा परिवार की बहू हूँ। राजवीर बोलता है, देखो रीमा, तुम दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, प्लीज कब तक तुमसे माफी मांगूंगा? रीमा बोलो, माफी भी समझते हो तुम? माफी तब मांगते हैं जब गलती का एहसास होता है, न कि तब जब गुनाह को स्वीकार करके सिर पर बैठा दो। राजवीर गुस्सा होकर बाहर निकल जाता है और रीमा वही कमरे में रोने लगती है। रोशनी के घर रेहाना किसी को फोन करके बोलती है, मुझे अभी इस वक्त एक्सेस चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी मैम। तभी रेहाना के फोन में एक कोड आता है। फिर वो दोबारा कॉल करती है, मेरे दूसरे कॉल का इंतजार करना और सिस्टम ऑन रखना। ठीक है मैम बोलकर सामने से फोन कट हो जाता है। रेहाना बोलती है, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा लैपटॉप है? रोशनी बोलती है। तभी रोनित बोलता है, तुम करना क्या चाह रही हो? सरप्राइज होकर रेहाना से पूछता है। रेहाना बोलती है, प्लीज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और रोशनी से बोलती है, दी चले रूम पर। रोशनी इतना परेशान होती है कि उसको जो भी ऑप्शन मिल रहा था वो सब कुछ करना चाहती थी। वो रेहाना को रूम में ले जाती है और लैपटॉप देती है, साथ में कुछ कागज, पेन, डेटा केबल और एक टैब देती है। फुल स्पीड नेटवर्क के साथ रेहाना लैपटॉप में कुछ कोड टाइप करती है और रोशनी से बोलती है, दी आप मेरे पास बैठो, जो पूछो उसका आंसर देना और अपना ऑफिशियल लैपटॉप भी दे दो जिसमें फाइल थी। रोशनी वैसी ही करती है जैसा रेहाना बोलती है। रोनित ये सब बड़े गौर से देख रहा था, हालांकि सॉफ्टवेयर का ज्ञान उसे भी था, इसलिए उसे पता था कि रेहाना क्या कर रही थी, लेकिन गहरा ज्ञान नहीं था। जैसे ही रेहाना ने कोड टाइप करा, एक वॉइस मैसेज आया, कृपया लॉगिन क्रेडेंशियल। रेहाना बोलती है, दी अपना लॉगिन क्रेडेंशियल इसमें डालो। रोशनी सरप्राइज होकर बोलती है, रेहाना लेकिन। तभी रेहाना बोलती है, दी मुझ पर भरोसा करो, सब कुछ सेफ है, मैं वादा करती हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम से दूर करूंगी। रोशनी एक बार रेहाना की आंखों में देखती है और ना जाने क्यों उसको उसकी आंखों में अपनापन लगा। हमसे संपर्क करें, लॉगिन क्रेडेंशियल डालना। फिर रेहाना ने कुछ टाइप करा और बोला, दी जल्दी से पासवर्ड चेंज करो और हो सके तो एक नई मेल आईडी से पासवर्ड क्रिएट करना,
वो बोलती मिस्टर देवल आपको ईमेल क्रिएट करना आता है। रोनित घूर कर देखता है तो रेहाना की हंसी छूट जाती है, फिर बोलती है कृपया जल्दी से एक ऐप क्रिएट करो, मैं और दी के नाम से बनाना। रोनित 2 मिनट में ही ऐप क्रिएट करता हूँ और रोशनी को देता हूँ। रेहाना उस ऐप को जल्दी से रोशनी के साइड पेज के साथ लिंक करती है और नया पासवर्ड जनरेट होता है जिसका कोड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में आता है। लिंक कोड कॉपी करके वो साइट ब्लॉक हो जाती है। बीच पार्टी में अहाना बोलती है यार मही ये रेहू दी का फ़ोन ही नहीं लग रहा, प्लीज़ यार कुछ कर, मुझे घर जाना है वरना आज तेरे आहू का आखिरी दिन होगा। तभी रुद्र अहाना को बोलता है तो मिस हिटलर यहाँ छुपी है। अहाना पीछे टर्न होती है और बोलती है देखो अभी मेरा बहस करने का मूड नहीं है। रुद्र बोलता है इस पार्टी में क्या कर रही हो तुम, और उसको ऊपर से नीचे देखता है और बोलता है टाइम देख रही हो तुम, और किसके साथ आई हो। अहाना बोलती है देखो मिस्टर मैं कोई आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी नहीं जो ऐसा सवाल जवाब कर रहे हो। रुद्र मुस्कुराता है लेकिन अहाना को गुस्सा आ रहा था। एक तो रेहाना का फ़ोन नहीं लग रहा था, ऊपर से रुद्र दिमाग खराब कर रहा था। रुद्र बोला अगर दोनों टाइटल में से कुछ हो तो क्या इतना बोल सकता हूँ तुम्हें फिर। आहना बोलती है दिमाग घर छोड़कर आए हो क्या, क्या बकवास कर रहे हो और क्यों कर रहे, देखो मैं पहले से परेशान हूँ, इतना बोलकर भाग जाती है। रुद्र देखता ही रह जाता है और मन में बोलता है हो कौन तुम और मुझे इतना इफेक्ट क्यों कर रही हो। अहाना भागकर एक लड़के की गैंग से टकरा जाती है। वो लड़के ड्रिंक कर रहे थे। जैसे ही अहाना को वहां देखते हैं उसको बहुत गलत तरीके से छूने लगते हैं। एक लड़का बोला अरे मलिका कहाँ से आए हो, तुम तो बहुत रसीली लग रही, थोड़ा स्वाद लेने दो। अहाना बोलती है तुम छपरी लोग हर जगह मुंह मारने आ जाते हो और एक थप्पड़ जोर से मारकर वहां से निकल जाती है। वो लड़का वहां के मेयर का लड़का केशव था। वो बोलता है बहुत घमंड है ना इसको अपनी खूबसूरती का, इसका घमंड आज रात तोड़ता हूँ। तभी अपने दोस्त के कान में कुछ बोलता है। उधर अहाना बोलती है मनिया चले अब। वो बोलती है यार बाहर बारिश हो रही है, रास्ते में अलर्ट है, तू मेरे फ़ोन से घर पर फ़ोन कर दे। अहाना बोलती है पागल है, माँ को नहीं पता मैं पार्टी में आई हूँ। मनिया बोली अरे तेरी माँ तो अभी सोई होगी और कल उनका निर्जला व्रत है जिसमें सुबह ही पहले सब काम करती है, पूजा करके तुम लोग के पास 10 बजे तक आएगी, तब तक तो तुझे घर पहुँचा देंगे। अहाना बोली यार पकड़ी गई तो। वो बोली तू लावण्या को मैसेज ड्रॉप कर कि जैसी ही बारिश रुकती है तू घर आ जाएगी, फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाएगी, कल सुबह तक तू घर पर होगी। अहाना ऐसी ही करती है। लावण्या का मैसेज आता है ठीक है, रेहाना दी भी कल सुबह आएगी, लेकिन उन्हें पापा से इजाज़त मिल गई है। मम्मी आई थी देखने रूम पर, मैंने बोल दिया आप सो गई हो। माँ ने रेहाना दी का बताया और बोला कल व्रत है उनका, अगर कॉलेज जाना होगा अहाना को तो बोलना कल बाहर खा लेना। अहाना चैन की सांस लेती है और वेटर से एक जूस का गिलास लेकर पीती है। तब तक मनिया बोली मैं अभी आती हूँ। वो वेटर उन लड़कों के पास जाता है और बोलता सर काम हो गया। इतने में माही अपने भाई यश ओबरॉय को अहाना से मिलाती है। यश तो अहाना को देखकर ही उसको पसंद कर लेता है और थोड़ी देर बात करने के बाद अहाना से बोलता मिस प्रिंसेस क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी। अहाना को थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। वो यश का ऑफर स्वीकार करके डांस फ्लो में आती है। यश उसको टच करके डांस करता है। अहाना बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, उसको यश का टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दूर से रुद्र ये सब नोटिस कर रहा था और रुद्र की मुट्ठी भींच जाती है। वो सीधा डांस फ्लो में एंट्री करता है और यश से बोलता है मैं आई। यश को कुछ समझ नहीं आता तो रुद्र अहाना को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अहाना उसके सीने से चिपक जाती है। वो अपने को सेफ फील करती है। उसको रुद्र के टच से गलत नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि यश अहाना को गलत इरादे से टच कर रहा था, लेकिन फिर भी अहाना उसके साथ असहज महसूस कर रही थी। रुद्र से लिपट कर अहाना बोलती है खड़ूस क्यों पीछा कर रहे हो मेरा। रुद्र उसकी आंखों में देखता है और बोलता है हिटलर रानी तुमने नशा करा है। वो हंसती है और बोलती है जूस पीकर नशा होता है, तुम खड़ूस के साथ बुद्धू भी हो, और हंसती है। रुद्र बोलता है अहाना चुप और मेरी बात का जवाब दो, किसके साथ आई हो। वो बोलती है मनिया के साथ, माही के भाई की पार्टी है ना ये। रुद्र सब समझ जाता है और अहाना को एक सोफे में बैठकर बोलता है कहीं मत जाना, मैं बस 1 मिनट में आया। अहाना बोलती है तुम इधर आओ पहले। रुद्र बोलता है अहाना बस 1 मिनट में, तुम्हें बहुत नशा हो रहा है। वो बोली मुझे आराम करना है। रुद्र कुछ सोचता है
अगर अहाना को यहाँ सोफे पर छोड़ा तो ये कुछ पागल वाली हरकतें ना कर दे। रुद्र अहाना को अपनी बाहों में उठाकर एक कमरे में ले जाता है और वहाँ बिस्तर पर लेटा कर बोलता है, चुपचाप यहीं लेटे रहना, मैं बस अभी आता हूँ। तभी अहाना बोलती है, रुक जाओ थोड़ी देर। रुद्र अहाना के प्यार से बोलने पर उसकी तरफ देखता है और उसके करीब आकर बोलता है, बस अभी आया, टेंशन मत लो। तभी अहाना रुद्र के होठों में अपने होंठ रख देती है और उसको किस करने लगती है। अचानक हुई इस किस से रुद्र तड़प जाता है। वो भी अहाना के होठों पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके गुलाबी होठ रुद्र की बेचनी बढ़ा रहे थे। करीब 10 मिनट की किस के बाद रुद्र अहाना को अपने से दूर करके बोलता है, तुम होश में नहीं हो, बस अभी आया। और अहाना को कंबल उड़ाकर कमरा बंद करके एक वेटर को नींबू पानी लाने को कहता है और राहुल को फोन करके गाड़ी तैयार करने को कहता है। वेटर 10 मिनट में नींबू पानी रुद्र को देता है। रुद्र अहाना के कमरे में जाता है। जैसे ही अहाना का रूम खुलता है वो शॉक हो जाता है, अहाना वहां नहीं थी। कहाँ गई अहाना? रोशनी की सिस्टम ब्लॉक क्यों किया गया? क्या रेहाना ठीक कर पाएगी सब, या रोशनी ने रेहाना पर भरोसा करके गलती की? रोनित क्या करेगा रेहाना के साथ अब? किस गुनाह की बात कर रही है रीना? क्यों राजवीर और रीमा के बीच सब खराब हो रहा है? क्यों माफी मांग रहा है राजवीर? पीहू क्या जा पाएगी क्लब पार्टी में? और कौन है राघव? जाने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।